आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन। कल रेल बजट आएगा और रेल मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे अपना पहला रेल बजट पेश। इस बार के रेल बजट में पीएम मोदी की छाप दिखेगी और स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और हाई स्पीड ट्रेन को लेकर कई ऐलान भी हो सकते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मुंबई को भी कई तोहफे दे सकते हैं। बचपन से एक ही याद रही है, वो है रेल स्पीड ट्रेन को लेकर कई ऐलान भी हो सकते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मुंबई को भी कई तोहफे दे सकते हैं। बचपन से एक ही याद रही है, वो है रेल। और इसलिए रेल से जुड़ा हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। नरेंद्र मोदी का रेलवे से काफी पुराना नाता रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका ये प्रेम कम नहीं हुआ। ऐसे में रेल बजट पर पीएम मोदी की स्पष्ट छाप दिखाई देगी। पिछले 9 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट जैसे अनेक मिशनों की सौगात दी है। इन्हें रफ्तार देने में रेल बजट की भी अहम भूमिका होगी। स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्टेशनों पर सफाई का जिम्मा आउटसोर्स किया जा सकता है। रेल मंत्री 2021 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट या वैक्यूम टॉयलेट लगाने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। पीएम ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की बात करते रहे हैं। ऐसे में 10 हाई स्पीड EMU ट्रेनों के इंपोर्ट होने का ऐलान हो सकता है, जिनकी स्पीड 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। पीएम की इच्छा के मुताबिक नई ट्रेन भारत गौरव AC एक्सप्रेस ट्रेन का ऐलान हो सकता है। पूरी तरह AC डिब्बों वाली इस ट्रेन की खास बात है कि इसका किराया बाकी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के 3AC के किरायों से कम होगा। रेलवे बजट में पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी सेफ्टी लोकोमोटिव के निर्माण का ऐलान हो सकता है। दिल्ली की तर्ज पर कई दूसरे स्टेशनों पर भी वाईफाई की घोषणा की जा सकती है। स्टॉक मार्केट का हमारा चैनल है। IRCTC का IPO लाने की बड़ी डिमांड हो रही है, लाएंगे क्या आप? देखिए, जब IPO लाने की डिमांड करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट रेलवे के पास है जी, आप उसको प्रमोट करिए और उसका IPO आने के बाद में हम ये चाहेंगे कि उसका ज्यादा से अच्छा वैल्यूएशन मिले ताकि रेल और जो कुछ निवेश कर पाएंगे। जी जी, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो आपने पूछा टूरिज्म का, जो स्वच्छ भारत कैंपेन है जी, वो मुझे लगता है टूरिज्म प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा कैंपेन है। इस बजट में मुंबई को भी बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। मुंबई को ऑटोमेटिक दरवाजों की लोकल मिल सकती है। रेल मंत्री AC बोगी वाली लोकल ट्रेन का भी ऐलान कर सकते हैं। मुंबई गोवा और मुंबई अहमदाबाद रूट पर हाई स्पीड ट्रेनें मिल सकती हैं। लोकल की महिला कोच में CCTV लगाने का ऐलान संभव है। साथ ही हार्बर लाइन पर 9 की जगह 12 कोच की ट्रेनों का तोहफा भी मिल सकता है। विपक्ष को भी रेल बजट से काफी उम्मीदें हैं। इमीडिएट नीड लोग महसूस करते हैं, वो है पैसेंजर्स, यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, उनकी सर्विसेज हैं, सेवाएं, उनको बेहतर कैसे रखा जाए, ये सबसे पहले लोग इसको उम्मीद करेंगे। वैसे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर इस बार उम्मीद पे रेल कायम नहीं। रेल मंत्री का ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर भी जोर रह सकता है। रेलवे में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही CNG से चलने वाले रेल इंजन को नए रूट पर चलाने का ऐलान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ समीर दीक्षित, जी मीडिया। मोदी सरकार के सबसे बड़े वादों में से एक बुलेट ट्रेन का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है और इस बार के रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन अब तक बुलेट ट्रेन को लेकर देश में कितना काम हुआ है, आइए जानते हैं। जापानी ट्रेन की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन की ट्रेन की स्पीड 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत की ट्रेन की स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड का यही अंतर इंडिया को जापान और चीन के मुकाबले काफी पीछे धकेल देता है। कहने को भारतीय रेल का नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है, लेकिन इस रेल नेटवर्क पर ट्रेनें भागती कम और रेंगती ज्यादा हैं। रही सही कसर लेट लतीफी पूरा कर देती है।
भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जहां ट्रेनों की औसत स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन दिल्ली भोपाल शताब्दी है, जिसकी औसत स्पीड 90 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको ले चलते हैं अमेरिका, देखिए और फर्क समझिए। ट्रेन चल पड़ी है और एयरपोर्ट के एक स्टेशन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी के सफर पर, और आप यहां बैठकर ये फील कर सकते हैं कि आप एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन में हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो एडिटर हैं सुधीर चौधरी, उनसे हम बात करें, क्योंकि वो इसी ट्रेन में सवार हुए हैं। सुधीर जी, आप लगता है कि बहुत आनंद आ रहा है। न्यूयॉर्क से डीसी का सफर है, थकान के बाद कैसा लग रहा है? जी देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि हमने ये तय किया कि हम न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन हवाई जहाज की बजाय ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि एक तो जो दृश्य है, कंट्री साइड है अमेरिका का, बहुत खूबसूरत है, वो देखने को मिला। लेकिन जो वहां पर आप लोगों को जो समझना चाहिए, देखना चाहिए, वो ये है कि हम भारत में बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, आजकल हम भारत में हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो हमारी भारतीय रेल से अगर आप इन ट्रेन की तुलना करें तो ये आपको समझ में आएगा कि दुनिया के दूसरे विकसित देशों में कैसी ट्रेन चल रही है। ये एमट्रैक नाम की जो कंपनी है, इस ट्रेन को जो ऑपरेट करती है, अमेरिका के 46 स्टेट्स में एमट्रैक ट्रेन चलती हैं। करीब करीब 300 डेस्टिनेशंस पर ये ट्रेन चलती हैं, और इस ट्रेन की जो हाईएस्ट स्पीड है वो है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की। और मैं अभी बैठकर वाईफाई यूज कर रहा था। यहाँ पर फ्री वाईफाई आप यूज कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना आप मेल भेज सकते हैं, मेल पढ़ सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। अमेरिका की बुलेट ट्रेन से मन नहीं भरा हो तो जापान की बुलेट ट्रेन का नजारा भी देख लीजिए। टोक्यो से लेकर क्योटो तक के हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है। हमारी ट्रेन जो है वो 3 जगह रुकेगी, उसके बाद हम क्योटो पहुंचेंगे। आप ट्रेन के अंदर का एनवायरनमेंट देख सकते हैं, काफी साफ सुथरा है। इसको एक प्लेन की तरह शक्ल दी गई है। स्पेसिफिकली देखिए, 3 सीट्स इधर हैं, 2 सीट्स इधर हैं। हम टोक्यो से बाहर निकल चुके हैं। हमारी ट्रेन भी जो है रफ्तार पकड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि अब ट्रेन हमारी फिलहाल 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। हम अंदर बैठे हुए हैं, आपको किसी भी तरह का एहसास नहीं होगा कि ये ट्रेन जो है इतनी स्पीड से जा रही है, ना ही किसी तरह का आपको जो है वो शोर सुनाई देगा यहाँ पर। गोली से भी तेज रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेनों को देखकर इंडियन रेलवे में सफर करने वालों का जी मचलता है। जहां स्पीड तो है ही, सुविधाएं भी चाक चौबंद है। न चेन पुलिंग का डर, न चोरी डकैती की फिक्र, जहां सेकंड और मिनट का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। यही वजह है कि इंडिया का दिल मचलता है। बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन की कोशिशें नहीं हुई। भारत में 2 हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की तैयारी अरसे से चल रही है। चीन और जापान बुलेट ट्रेन के सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। जापान मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की संभावना का अध्ययन करवा रहा है, तो चीन दिल्ली से चेन्नई के रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने का मंत्र दे रहा है। जापान मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन की संभावना पर अध्ययन कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट मई तक मिल जाने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली चेन्नई रूट के लिए चीन के सर्वे का काम अगले साल शुरू होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो लोगों की उम्मीदों ने और जोर मारा। मोदी जापान गए तो लगा कि बुलेट ट्रेन पर काम बुलेट की तरह शुरू होगा। लोगों की निगाहें इस रेल बजट पर ज्यादा लगी हैं। इंतजार है बुलेट ट्रेन पर कुछ अच्छी खबर का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या मुंबई के लोगों को लोकल ट्रेन की भीड़ से छुटकारा मिलेगा? रेल बजट से मुंबई को काफी उम्मीदें हैं और बरसों से मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क के कई बड़े प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। यदि इन्हें ही जल्दी पूरा किया जाए तो मुंबई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुधारने में काफी मदद मिलेगी। रेल बजट से हर बार मायूस रहने वाली मुंबई को इस बार कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि रेल मंत्री न सिर्फ महाराष्ट्र से हैं बल्कि मुंबई की लोकल ट्रेन समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ भी हैं। मुंबई के लोग नहीं चाहते हैं कि नई और बड़ी घोषणाएं की जाए। उम्मीद तो ये है कि बरसों से अटके पड़े प्रोजेक्ट जल्दी ही पूरे किए जाएं। चर्च गेट से विरार एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को तो यूपीए सरकार ने ही रद्द कर दिया था। उम्मीद है कि इस बजट में इसे नया जीवन मिलेगा। इसी तरह दक्षिण मुंबई को प्रस्तावित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाले सीएसटी पनवेल फास्ट ट्रैक कॉरिडोर को भी सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। लोगों की उम्मीद है कि वेस्टर्न लाइन पर विरार दहानू के बीच नई लाइन पर काम भी इस बजट में शुरू किया जाए। 2.5 करोड़ लोगों के लिए यातायात पूरा शहरीकरण है, तो इस दृष्टि से मुंबई पनवेल एलिवेटेड रेलवे का प्रावधान करना, कल्याण से लेके सीएसटी तक
और वहां पर विरार से चर्चगेट तक 6 लाइन की व्यवस्था करना। केवल बड़े खर्च वाले नए प्रोजेक्ट्स ही बरसों से नहीं अटके पड़े हैं, बल्कि कम खर्च में क्षमता विस्तार के प्रोजेक्ट्स पर भी कछुआ चाल से काम चल रहा है। जैसे हार्बर लाइन पर 9 की जगह 12 कोच की लोकल चलाने के लिए शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो रहा है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक खास प्रगति नहीं दिखी है। ट्रेन की ज्यादा ऊंचाई के चलते प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच दूरी काफी रहती है, जिससे दुर्घटनाएं होती है। महिला कोच में सीसीटीवी लगाने का काम ट्रायल से आगे नहीं बढ़ा है। हम लोग चर्चगेट टू विरार सफर करते हैं, उसका टाइमिंग है 1 घंटा 25 मिनट, लेकिन लगता है 1 घंटा 45, 1 घंटा 50 मिनट लग जाता है। प्लेटफॉर्म है, उसका जो हाइट कम है उसको ऊंचा करना है, बस वही एक सुविधा करना चाहिए। स्कूल आने जाने के लिए बच्चों के लिए अलग डब्बा चाहिए। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मुंबई को ग्लोबल फाइनेंशियल और कमर्शियल हब बनाने का सपना बुन रही है। इसके लिए पहली जरूरत है हाई स्पीड और आरामदायक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की। उम्मीद है कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन को नया जीवन इस बजट से मिलेगा। कुमार कार्तिकेय, जी मीडिया, मुंबई। रेल बजट की हर खबर आप जी बिजनेस पर देख सकते हैं। कल सुबह 7 बजे से लगातार रेल बजट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आपको देंगे, साथ ही बताएंगे रेल बजट से जुड़ी हुई हर वो खबर जिसका असर होगा आप पर। आपसे जुड़ी हुई हर खबर लगातार जी बिजनेस पर कल सुबह 7 बजे से।